कि जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। क्योंकि पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कितनी सैलरी बढ़ेगी, अगर आप लेवल 1 पे काम कर रहे हैं या लेवल आप 18 पे काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, समझाता हूँ, सुनाता हूँ और समझाऊंगा भी साथ साथ कि क्या कैसे यहाँ पे होने वाला है। देखिए, 8वें वेतन आयोग जैसे अभी हम जानते थे कि 2016 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और अभी तक 7वां वेतन आयोग ही चल रहा था। अब 2026 में जो होगा वो 8वां वेतन आयोग होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। ठीक है, और कैबिनेट के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू होगा, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी, जैसा मैंने पहले बताया। क्या फ़र्क पड़ेगा सैलरी पर, इसकी बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8वें वेतन आयोग का जो वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बताऊंगा कितनी सैलरी लगभग बढ़ सकती है। इसे ऐसे समझते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल है, 18 लेवल टोटल है। ठीक है, लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी थी 1800, अगर ग्रेड पे हैं उनका जो सैलरी होती थी वो 18,000 बेसिक पे होता था। तो लेवल 1 के जो कर्मचारी होते थे, अब उनकी सैलरी उठा करके 18,000 से 34,600 समथिंग किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर कैबिनेट सचिव के अधिकारी हैं जिनका लेवल 18 होता है तो उनका 2.5 लाख रुपए बेसिक सैलरी मिलती है। अब वो बढ़कर के 4.8 मतलब लगभग 5 लाख रुपए हो सकती है ऐसा। तो कितनी सैलरी 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनकी बात हो रही है, उनका न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है, ऐसा जैसे मैंने बताया आपको। साल 2004 से अगर जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरा करने वाले जो भी कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा, क्योंकि 25 साल में यहाँ पे आपको पेंशन मिलने लगती है। देखिए हम आपको समझाते हैं कि अगर लेवल 1 का एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये है तो उसकी 50% रकम मतलब 17,280 रुपये होती है। इसके हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये, उसके साथ ही साथ जो भी डियरनेस अलाउंस होता है, मतलब जो भी महंगाई होगी वो की धनराशि पेंशन के तौर पे मिलती है। ठीक है, तो आप जानते हो कि पहले जो भी रिटायर होता है तो पेंशन, अगर वो लेवल 1 पे है तो रिटायर होते होते तो वो कम से कम नहीं तो लेवल 6 लेवल 7 तक तो चला ही जाता है। कोई भी बहुत ही रेयर होता है कि लेवल 1 पे जाके रिटायर। तो आपका जितनी भी सैलरी होती है रिटायरमेंट के टाइम में उसका 50% प्लस डीआर मिला करके आपको यहाँ पे पेंशन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। तो हम जानते हैं जैसे प्रमोशन होगा तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो जो हमारा पेंशन होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो धनराशि पेंशन के रूप में काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए, अब वहीं अगर लेवल 18 की बात करें, लेवल 1 के आप समझ ही गए होंगे लेवल 1 में क्या होगा। लेवल 1 में अगर आपका जो 17,280 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 18,000 34,560 रुपये से अगर इसका 50% निकालें तो ये होता है 17,280 रुपये प्लस डीआर मिला करके। लेकिन वही लेवल 18 का कोई सरकारी कर्मचारी है जिसकी सैलरी 4.8 लाख रुपये होगी तो उसकी 50% 2.40 लाख रुपये प्लस डीआर के रूप में पेंशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए बताते हैं कि नए वेतन आयोग में कैसे यहाँ पे आपकी सैलरी तय होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 8वें वेतन आयोग के अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकता है। ठीक है, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। और मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया के अनुसार 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी सरकार। ठीक है, तो ये था आपका जो है पूरा स्टोरी। मैं सिंपल सा, अगर इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए तो जो अभी बंदा जिसकी इन हैंड सैलरी मान लो 30,000 35,000 है तो उसकी सैलरी बढ़कर के लगभग 50,000 55,000 पहुंचने की संभावना है। ये एकदम सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे ग्रोथ लगा सकते हो कि यहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा उसी हिसाब से 15 से 20,000 तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी यहाँ पे है कि जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उसकी सैलरी बढ़ोतरी भी उतनी ज़्यादा ही होगी। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि सैलरी ज़्यादा रहेगी तो उसका परसेंटेज भी ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और प्लस जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अभी उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि उनकी सैलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे आने वाले समय में। तो सब लोग यहाँ पे मन लगा कर पढ़ाई करते रहो और ट्राई करते रहो, इधर उधर देखते रहो, मेहनत करते रहो।
और मॉक टेस्ट दो, पढ़ाई करो, ताकि आपको भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिले और आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। ठीक है, जिनकी जल्दी लग जाती है तो उनको क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। जैसे हम लोग अभी 1 साल हुआ है, अभी 1 साल हो जाएगा फरवरी में मुझे जॉब करते। साल 2 साल में अगर इतनी सैलरी बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग रिटायरमेंट के टाइम तक तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। आपको आई थिंक अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये था यहाँ पे, इसको एज़ अ मोटिवेशन आप लोग देखें और पढ़ाई लगातार करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।